मैं गांव हूं। मैं वही गांव हूं जिस पर यह आरोप है कि यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे। मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप है कि यहां शिक्षा रहती है। मैं वही गांव हूं जिस पर असभ्यता और जाहिल गवार होने का भी आरोप है। हाँ, मैं वही गांव हूं जिस पर आरोप लगा कि मेरे ही बच्चे मुझे छोड़कर दूर बड़े शहरों में चले गए। लेकिन जब मेरे बच्चे मुझे छोड़कर जाते हैं, मैं रात भर सिसक सिसक कर रोता हूं, फिर भी मरा नहीं। मन में एक आशा लिए आज भी निर्निमेष पलकों से बाट जोहता रहता हूं कि शायद मेरे बच्चे आ जाएं। देखने की ललक में सोता भी नहीं हूं, लेकिन हाय, जो जहां गया वहीं का होकर रह गया। मैं पूछना चाहता हूं मेरे उन बच्चों से कि क्या मेरी इस दुर्दशा के जिम्मेदार तुम नहीं हो? अरे, मैंने तो तुम्हें कमाने के लिए शहर भेजा था और तुम मुझे छोड़ शहर के ही हो गए। मेरा हक कहां है? क्या तुम्हारी कमाई से मुझे घर, मकान, बड़ा स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, अस्पताल आदि बनाने का अधिकार नहीं है? यह अधिकार मात्र शहर को ही क्यों? जब सारी कमाई शहर में ही दे रहे हो तो मैं कहां जाऊं? मुझे मेरा हक क्यों नहीं मिलता? इस कोरोना संकट में सारे मजदूर गांव भाग रहे हैं। गाड़ी नहीं तो सैकड़ों मील पैदल बीवी बच्चों को साथ लेकर चल दिए। आखिर क्यों? अरे, जो लोग यह कहकर मुझे छोड़कर शहर चले गए थे कि गांव में रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, वो किस आस विश्वास पर पैदल ही गांव लौटने लगे? मुझे तो लगता है निश्चित रूप से उन्हें यह विश्वास है कि गांव पहुंच जाएंगे तो जिंदगी बच जाएगी, भर पेट भोजन मिल जाएगा, परिवार बच जाएगा। सच तो यही है कि गांव कभी किसी को भूख से मरने नहीं देता। हाँ मेरे लाल, आ जाओ, आ जाओ, मैं तुम्हें भूख से मरने नहीं दूंगा। आ जाओ, मुझे फिर से सजाओ, मेरी गोद में फिर से चौपाल लगाओ, मेरे आंगन में चाक के पहिए घुमाओ, मेरे खेतों में अनाज उगाओ, खलिहानों में बैठकर आल्हा खाओ, खुद भी खाओ, दुनिया को खिलाओ, महुआ पलास के पत्तों को बीन कर पत्तल बनाओ, गोपाल बनो, मेरे नदी ताल तलैया बाग बगीचे गुलजार करो। मुझे पता है वो तो आ जाएंगे जिन्हें मुझसे प्यार है, लेकिन वो क्यों आएंगे जो शहर की चकाचौंध में विलीन हो गए? वही घर मकान बना लिए, सारे पर्व त्योहार संस्कार वहीं से करते हैं, मुझे बुलाना तो दूर पूछते तक नहीं। लगता है अब मेरा उन पर कोई अधिकार ही नहीं बचा। अरे, अधिक नहीं तो कम से कम होली दिवाली में ही आ जाते। सारे संस्कारों पर तो मेरा अधिकार होता है ना। कम से कम मुंडन, जनेऊ, शादी और अंत्येष्टि तो मेरी गोद में कर लेते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह केवल मेरी इच्छा है, बल्कि यह मेरी आवश्यकता भी है। मेरे गरीब बच्चे जो रोजी रोटी की तलाश में मुझसे दूर चले जाते हैं, उन्हें यही रोजगार मिल जाएगा। फिर कोई महामारी आने पर उन्हें सैकड़ों मील पैदल नहीं भागना पड़ेगा। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों को शहरों की अपेक्षा उत्तम शिक्षित और संस्कारित कर सकता हूं। मैं बहुतों को यहां रोजी रोटी भी दे सकता हूं। मैं तनाव भी कम करने का कारगर उपाय हूं। मैं प्रकृति की गोद में जीने का प्रबंध कर सकता हूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं मेरे लाल, बस तू समय समय पर आया कर मेरे पास। अपनी बीवी बच्चों को मेरी गोद में डालकर निश्चिंत हो जा। दुनिया की कृत्रिमता को त्याग दे।
फ्रीज का नहीं, घड़े का पानी पी। त्योहारों समारोहों में पत्तलों में खाने और कुल्हड़ों में पीने की आदत डाल। अपने मोची के जूते और दर्जी के सिले कपड़े पर इतराने की आदत डाल। हलवाई की मिठाई, खेतों की हरी सब्जियां, फल फूल, गाय का दूध, बैलों की खेती पर विश्वास रख, कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हमेशा खुशहाल जिंदगी चाहता है तो मेरे लाल मेरी गोद में आकर कुछ दिन खेल लिया कर तू भी। फिर तू भी खुश और मैं भी खुश।